अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस पर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस दुनियावी तारीख में आप दर्जनों मसाले ऐसी मुलाहिजा कर सकते हैं कि एक या कई नस्लों ने अपने हाल को इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि इनके बच्चे गुलामी से निजात हासिल कर सके। वो भी इन्हीं लोगों की तरह एक आज़ादाना माहौल में एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। वो भी इंपीरियलिज्म के खिलाफ था और चाहता था कि वो और इसके हम वतन बादशाहत से छुटकारा हासिल करें और अपने मुल्क में ही गुलामी की जिंदगी की बजाय आज़ादाना जिंदगी गुजारें। इसका भी यही मोटो था कि इसकी और इसके हम वतनों की जिंदगी के फैसले वो खुद करे, ना कि किसी दूसरे दूर दराज मुल्क में बैठा कोई और बादशाह करे। वो भी चाहता था कि यहाँ के तमाम वासियों को एक तरह के इंसानी हकूक मिले, ना कि एक तबका को कोई और हकूक हासिल हों और दूसरे को कोई और। वो 1907 में लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक नवाही इलाके जड़ावाला के करीब एक छोटे से गांव चक नंबर 105 GB बंगला में पैदा हुआ। नाम था इसका भगत सिंह। बचपन में जब इसने आंख खोली और थोड़ा होश संभाला तो इसने देखा कि इसके चचा के पीछे पुलिस लगी हुई है और वो घर से भाग गया है। वो अपने तई सोचता कि क्या मामला है और घर वाले भी इसे कुछ नहीं बताते और चुप करवा देते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बचपन से लड़कपन की तरफ बढ़ने लगा तो इसे अंग्रेज राज का भी पता चलने लगा और इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इसके दिल में नफरत बचपन से ही पैदा होने लगी। वो अपने इर्द गिर्द के हालातों वाकयात का मुशाहिदा करता तो इसे अपने हम वतनों के साथ होने वाली ज्यादतियों का पता चलता कि जब मर्जी कोई अंग्रेजी पुलिस का एक कारिंदा आता है और लोगों को मामूली सी बात पर मारना शुरू कर देता है। वो बचपन से ही गांधी के शहर में मुब्तला हो गया क्योंकि तब गांधी था जो अंग्रेजी सरकार को ललकार रहा था। रिवॉल्ट एक्ट 1919 में जब हिंदुस्तानियों को इनकी मर्जी के मुताबिक हकूक ना दिए गए तो गांधी ने नॉन कोऑपरेशन तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से भगत सिंह ने गांधी को अपना हीरो मान लिया। लेकिन भगत सिंह के जहन में गांधी का शहर ज्यादा देर तक कायम ना रह सका क्योंकि इसके बाद चोरा चोरी वाला वाकया रूनुमा हुआ, जिसके बाद गांधी ने अपनी नॉन कोऑपरेशन वाली पॉलिसी तब्दील कर ली, जिसकी वजह से भगत सिंह को एक धचका लगा। उधर जलियांवाला बाग के कत्ले आम ने भगत सिंह के दिमाग पर गहरे नक्श छोड़े थे और शायद यही वजह थी कि भगत सिंह भी ईंट का जवाब पत्थर देने का हामी बन गया। लेकिन गांधी तशद्दुद की पॉलिसी के खिलाफ था, इसलिए दोनों की सोच में वाज़िया फर्क आ गया। इसके बाद भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन की, जहां इसकी मुलाकात एक और आज़ादी के मतवाले चंद्रशेखर आज़ाद से हुई, जिसके साथ मिलकर इन्होंने एक संगठन कायम किया जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना गया। 1928 में जब भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहा था तो साइमन कमीशन लाहौर में आया, जिसकी मुखालफत के लिए भगत सिंह अपने ग्रुप के साथ लाला लाजपत राय की हमायत करते हुए लाहौर रेलवे स्टेशन पर साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करने आ गया। इस कमीशन की खुल्लम खुल्ला मुखालफत को देखकर अंग्रेजी पुलिस ने इस हुजूम पर लाठी चार्ज किया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए वफात पा गया। इस वाक़े की वजह से भगत सिंह के ग्रुप में अंग्रेजों के खिलाफ मजीद एक लहर दौड़ गई। दूसरी जानब जब लाला लाजपत राय की मौत की जिम्मेदारी अंग्रेजी पुलिस पर लगाई गई तो पार्लियामेंट ने इस बारे में इक ना मानी और इनकार कर दिया।
लाला लाजपत की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने इस पुलिस ऑफिसर को मारने का प्लान बनाया, जिसने लाठीचार्ज करने का हुक्म दिया था। प्लान के मुताबिक स्काउट को मारना था, लेकिन इसकी जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस जेपी सॉन्डर्स मारा गया। अब सारी पुलिस भगत सिंह और इसके साथियों के पीछे लग गई, लेकिन भगत सिंह और इसके साथी भेष बदलकर लाहौर रेलवे स्टेशन से निकलने में कामयाब हुए। यहाँ से भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और सर के बाल मंडवा लिए। इस वाक़े की कांग्रेस ने मुखालफत की, क्योंकि गांधी की अदम तशद्दुद पॉलिसी भगत सिंह की पॉलिसी के बिल्कुल उलट थी। पार्लियामेंट में मकामी हिंदुस्तानी लोगों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी। इन हिंदुस्तानियों की वैसे भी पार्लियामेंट में कोई बात नहीं सुनी जाती थी। अब भगत सिंह के ग्रुप ने एक अलग ही तरकीब अपनाई, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी बात इन बहरे गोरों को सुनाने के लिए पार्लियामेंट में बम धमाका किया, जिसकी वजह से इनमें खौफो हरास फैल गया और ये बात वायसराय तक जा पहुंची। भगत सिंह और इसके साथी ने पार्लियामेंट में ही गिरफ्तारी दे दी और इसके बाद इनके ग्रुप के दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, सिवाय चंद्रशेखर आजाद के। इन सब को जेल में भेज दिया गया, जहां जाकर जब भगत सिंह ने देखा कि मकामी लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है और इनको इंतहाई घटिया खाना दिया जा रहा है, तो भगत सिंह और इसके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो कि कमोबेश 60 दिन तक जारी रही। इस भूख हड़ताल ने भगत सिंह और इसके साथियों की धूम पूरे हिंदुस्तान में मचा दी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स और अंग्रेजों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल खत्म ना की। जैसे जैसे इनकी भूख हड़ताल का लोगों को पता चलता गया, लोगों के दिलों में इनके लिए हमदर्दी पैदा होती गई। यहाँ तक कि बरतानवी सरकार ने इनके मुतालबे मानने की हामी भर ली। भगत सिंह की बढ़ती हुई मकबूलियत देखकर एक स्पेशल ऑर्डिनेंस के तहत भगत सिंह को पुलिस ऑफिसर के कत्ल में सजाए मौत की कैपिटल सजा सुनाई गई। जैसे ही अवाम को इनकी फांसी के बारे में पता चला, तो लोग जेल के इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए। लोगों के इस हजूम को देखते हुए बरतानवी सरकार ने शेड्यूल की तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में भगत सिंह और इसके साथ इसके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। इन आज़ादी के मतवालों ने तो अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में आज़ादी की एक ऐसी लहर पैदा कर दी कि इनकी शहादत के ठीक 16 साल बाद हिंदुस्तान अंग्रेजी सरकार से आज़ाद हो गया और भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा कामयाब हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दें और अगर मुनासिब समझे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।